ज़्यादातर लोग वही हैं जो हर रोज़ ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और पढ़कर लोगों को सुनाते हैं। और ज़्यादातर वही लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि गुरु के बिना भी परमात्मा को मिला जा सकता है। अगर उनको ये पूछा जाए कि आप कोई बता सकते हो कि गुरु के बिना किसी को परमात्मा मिल गया, तो कोई जवाब नहीं है। जैसे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक दिन हम किसी प्रेमी के, गुरु महाराज जी के शिष्य के घर में गए। जब गए तो वहाँ टीवी पर लाइव शो आ रहा था। कोई शास्त्री जी, कोई ज्योतिषी अपना प्रोग्राम दे रहे थे, बता रहे थे परमात्मा के बारे में भी। और किसी ने उनको पूछा कि क्या परमात्मा को मिलने के लिए हमें किसी संत महापुरुष की, गुरु की जरूरत है? तो वो कहते कि नहीं, परमात्मा को कोई सीधे भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी समय मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी, आप इनको फोन मिलाकर पूछो। तो बहन जी ने फोन मिलाया और गुरु महाराज जी की कृपा से फोन मिल गया। तो बहन जी ने पूछा कि शास्त्री जी, आप ये कहते हो कि गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है, गुरु के बिना परमात्मा को मिला जा सकता है। तो आपके ही टेंपल में हम कई बार आते हैं और वहां आपके ही मुख से इस चौपाई को हमने सुना है, गुर बिन भावने दीता रहे ना कोई, ज्यों ब्रांच शंकर सम होई। तो क्या ये रामायण की, रामचरितमानस की ये चौपाई गलत है? कहते कि नहीं, ये गलत तो नहीं है, परंतु ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा गुरु तो मां ही होती है। तो बहन जी ने कहा, शास्त्री जी, प्रभु श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, क्या उनकी मां नहीं थी? अगर सबसे बड़ा गुरु मां ही होती है तो प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पास क्या लेने गए? और भगवान श्री कृष्ण गुरु के पास क्या लेने गए? तो तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय जो अनाउंसर थी उसने फोन काट दिया। परंतु जो सच है वो यही है कि गुरु के बिना आज तक किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ और ना होगा। वो लोग बहुत बड़े भ्रम में हैं, तो ये सोचते हैं कि गुरु के बिना भी उस परमात्मा को मिला जा सकता है। आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं जिसको परमात्मा गुरु के बिना मिल गया हो। और शास्त्र तो यह कहता है कि गुरु के बिना आज ना कोई हुआ है और ना ही कोई ऐसा होगा जिसको गुरु के बिना उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़े, तिन ही भी गुरुहीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। परंतु हम देखते हैं कि जब गुरु की बात आती है तो उसमें फिर हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतने लोग हैं संसार में, किस किस को गुरु माने। तो ये भी कहते हैं कि पूर्ण गुरु के द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण गुरु है, जो सतगुरु है? तो अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथों में आपको आपके हर प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। शेख ब्रह्म ने एक बार प्रश्न किया श्री गुरु नानक देव जी को, महाराज, आप कहते हो कि गुरु के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो मेरा यह प्रश्न है कि गुरु किसको कहते हैं? यहां कितने लोग हैं? जैसे कबीर कहते हैं कि भेषधारी को गुरु नहीं कहते, कहते कि भेष में तो कोई ठग भी हो सकता है, कोई चोर भी हो सकता है, तो कैसे पहचाने? भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे ज्ञान पूछो, भेष मत देखो। ज्ञान वही बात जो हम पहले कर रहे हैं, उस तत्व का,
परमात्मा की ज्योति का दर्शन ही ज्ञान है। तो जब शेख ब्रह्म ने प्रश्न किया गुरु नानक देव जी को कि कैसे पहचाना जाए कि ये गुरु है, यही पूर्ण गुरु है जिसके द्वारा हमारा कल्याण संभव है, तो जो उत्तर दिया श्री गुरु नानक देव जी ने शेख ब्रह्म को, वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, कि जो हमारे घट में उस परमात्मा का दर्शन करा सकता है, जो हमें परमात्मा को दिखा सकता है अपने अंदर में, सो सतगुरु पुरख सुजान, उसको सतगुरु कहा गया। गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा, अष्टदशी चौभेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। अष्टदशी 8-10 भाग, 18 पुराण, 4 वेद, अगर हम इन सबको भी पढ़ लें, रट लें, तब भी उस परमात्मा का भेद नहीं पा सकते। परंतु नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, जब सतगुरु मिला उसने ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन करा दिया। परमात्मा को देखना बहुत सहज है, मुश्किल क्या है? ऐसे गुरु का, ऐसे संत का मिलना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये कहा गया, ऊंचा ऊंचा आखिए कहो ना देखा जाए। सब लोग अपने मन से परमात्मा के बारे में बातें करते हैं। कोई कहता है कि परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है कि परमात्मा ऐसा है, परंतु कहा कि कहो ना देखा जाए। जब तक आपने देखा ही नहीं है तो कैसे कहेंगे कि परमात्मा ऐसा है? तो फिर जह देखा त एक तो सतगुरु दिया दिखाए। जब देखा वो परमात्मा एक ही है, सतगुरु ने दिखा दिया। किस रूप में? ज्योत निरंतर जानेंगे नानक सहज स्वभाव। उस परमात्मा को देखना तो सहज है, मुश्किल तो है ऐसे गुरु का, ऐसे महापुरुष का मिलना। तो हम बात कर रहे थे कि गुरु के बिना उस ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो वह फकीर को जब वो आदमी पूछता है, कहता है कि आज के बाद जैसा मैं कहूंगा तो वैसा ही कहना, तो वह फकीर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी सोचता था कि मुझे कोई ठीक से बताने वाला मिल जाए। तो उसका इशारा भी इस ओर ही है कि पूर्ण गुरु के बिना, मुर्शिद के बिना अपनी ओर से की हुई भक्ति बेकार हो जाती है। तो वो आदमी उस फकीर को अपने साथ ले जाता है और अपने पास रखता है, उसको काम सिखाता है, वह खूब काम करता है। ऐसे 10 साल का समय व्यतीत हो जाता है। अब उस आदमी के पास बहुत धन हो चुका था, बहुत अमीर हो चुका था। तब वह मन में सोचता है कि मैंने इसको कितने समय से गुलाम बना रखा है, कि इसको मैंने कभी कुछ दिया भी तो नहीं, ये कभी कुछ मांगता भी तो नहीं, ये कुछ चाहता भी तो नहीं। तो वह उस फकीर को कहता है कि आज मैं तुझे आजाद करता हूं, आज के बाद अपना मालिक तू स्वयं होगा। तो वह फकीर कहता है, बहुत शुक्रिया तेरा, तेरी बहुत कृपा हुई, तूने मुझे मेरा मालिक बना दिया। मैंने 10 साल तेरे पास व्यतीत किए, बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा तेरे से। मैंने गुलाम होने की, मैंने दास होने की कला सीख ली, और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप में दास बन चुका हूं। इच्छा ना रहने के कारण और फासला भी खत्म हो चुका है। मैं अपना मालिक स्वयं बन चुका हूं, क्योंकि जब मैं गुलाम होना सीख लिया, मैंने अहंकार की दीवार
टूट गई, अहंकार टूटा, गुलामी खत्म हुई, तो मैं आजाद हो गया। मैं तो अपना मालिक बन गया। तूने मुझे मेरा मालिक मुझे बना दिया, परंतु तेरे अपने बारे में क्या विचार है? तू कब तक गुलाम बना रहेगा? वह फकीर उस आदमी को कैसे भेद से भरी हुई बातें कहता है, परंतु उसकी समझ में पता नहीं कहां तक आई होगी। ये कहानी हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि हम मोह की नींद में इतना गहरा सो चुके हैं, उस नींद से हम जागना ही नहीं चाहते, और हम तो सोचते हैं कि शायद हम जागे हुए हैं। जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत परापे वरानने बोधता। उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। कैसी वाणी है, उठो, जागो। हालांकि पहले इंसान जब नींद से जागता है तो फिर उठता है, परंतु यहां तो ये कहा गया, उठो, जागो। पहले उठो और फिर जागो। उठना तो इस शरीर का ही है और जागना इस शरीर का नहीं है। पहले उठना है और महापुरुष के पास जाकर इस स्वप्न को तोड़ना है, इस नींद को तोड़ना है जिस मोह माया की नींद में हम सो चुके हैं। वे नींद, वे स्वप्न उस दिन टूटेगा जिस दिन आंख खुलेगी। जब आंख खुलेगी, संसार बदल जाएगा। संसार की चीजें नहीं बदलेगी, संसार के अर्थ बदल जाएंगे। हम रहेंगे इसी संसार में, परंतु कैसे कैसे संभव है ये कि रहे इसी संसार में और इस संसार के अर्थ बदल जाए? नानक पूरा सतगुरु भेटिया, पूरी होवे जुकत, हसंदियां खलंदियां पहनंदियां खवंदियां बिच्चे होइए मुक्त। हम इस संसार में रहते हुए ही आंख खोलकर चलना शुरू कर देंगे। जैसे किसी अंधे को आंख मिल जाए तो उसका संसार नहीं छूट जाता, वह मर नहीं जाता, बल्कि वो अच्छे ढंग से जीना सीख जाता है। परंतु उसके लिए हमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे उस डॉक्टर की जरूरत है जो हमारे तीसरे नेत्र को खोल दे। ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें दिव्य दृष्टि दे कि हमें परमात्मा का दर्शन अपने अंतर जगत में ही करा दे और सच हमारे सामने प्रकट हो जाए, हम सबका साक्षात्कार करें। और सत्संग में जब मुख्य बात होती है वह तो यही है, जैसे साईं बुल्ले शाह कहते हैं, होर सब ने गल्लड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया जल। बाकी तो बातें हैं, बात एक ही है, अल्लाह, उस परमात्मा की बात। सत्संग में मुख्य बात वही है कि हमें कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा गुरु, ऐसा संत, कोई फकीर चाहिए जो हमारी वो आंख खोल दे। जब आंख खुले तो हमें परमात्मा का दर्शन होगा और वहीं से हमारी भक्ति स्टार्ट होगी, भक्ति की शुरुआत होगी। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे ही गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जब राम की भक्ति शुरू होगी, जब परमात्मा की भक्ति शुरू होगी, तो परम प्रकाश रूप दिन राती, हमारे घट में वो परमात्मा का प्रकाश प्रकट होगा। हम दिन रात उसको देख पाएंगे और फिर हम सुमरन साधना गुरु के हुक्म में रहकर उस मालिक से मिलेंगे, और जब मिलेंगे फासला खत्म हो जाएगा। तब हम
इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं रहेंगे। और सबसे पहली बात कि ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें दृष्टि दे रहे, और उसके बाद हमें गुरु की आज्ञा में रहकर अपनी भक्ति सुमरन साधना को पूरा करना है। क्योंकि जैसे पहाड़ों में से बहुत सी नदियां निकलती हैं, परंतु वही नदी सागर तक पहुंच पाती है जो दो किनारों की मर्यादा में रहती है। इसी तरह से बहुत से लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परंतु मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गुरु की आज्ञा में रहकर सुमरन साधना करता है। गुरु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु गोविंद है, गोविंद गुरु है। समुंद बरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। वही तो है, उसकी आज्ञा ही सब कुछ है, उसका कहना ही सब कुछ है। एक गुरु जी थे, वो अपने शिष्यों को कभी किसी जगह पर ले जाते, कभी किसी जगह पर, उनको कुछ सिखाने के लिए। परंतु एक बात थी कि वो गुरु जी जब स्टॉप बोल देते तो जो भी जो काम करता है उसी समय रुक जाता, उसी परिस्थिति में खड़ा रहना होता। ये उनकी आज्ञा थी। और एक बार उनके 3 शिष्य नदी में से गुजर रहे थे, नदी में पानी नहीं था, और गुरु जी की मौज थी और कह दिया स्टॉप। रुक गए तीनों नदी में, उसके बाद पानी आ गया। तो एक कहता है कि अब चलना चाहिए, उस समय तो पानी नहीं था। दूसरे कहते कि नहीं, गुरु जी की आज्ञा है। वो चला जाता है, दो रह जाते हैं। और जब पानी मुंह में पड़ने लगता है तो दूसरा भी कहता है कि जब जीवित रहेंगे तभी सेवा करेंगे ना, चलना चाहिए। वो कहता नहीं, गुरु की आज्ञा है। और जब पानी मुंह तक पहुंच ही जाता है तो वो 2 शिष्य भागकर गुरु जी के पास जाते हैं कि गुरु जी, अगर आप उसको नहीं कहेंगे वो बाहर नहीं आएगा, डूबकर मर जाएगा, आप उसको कहो। तो गुरु जी कहते हैं कि अब उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप नदी से बाहर आ जाओ, अब उसको जाकर ये कह दो कि वो पानी को हुक्म कर दे कि नीचे जा। पानी नीचे जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ बात गुरु की आज्ञा है। सबसे पहले ऐसे गुरु की तलाश जो हमें दिव्य दृष्टि दे दे, परमात्मा की ज्योति का दर्शन करा दे, हमारी साधना भक्ति शुरू हो जाएगी। उसके बाद गुरु की आज्ञा में रहकर हम भक्ति सुमरन साधना सेवा के द्वारा उस मालिक से मिल सकेंगे।